हे हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे सारे सब बढ़िया? तो चलो आज हम लोग क्या बात करते रहे थे? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, राइट? कि रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे रहा होता है। तो हम लोग को क्या बात ध्यान में रखनी है? देखो, अगर हम बात करें ना बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की, इसमें सबसे बॉन्ड लेंथ जो कम होता है वो किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड का। फिर हमारे पास में पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या रहा होता है? डबल बॉन्ड, और फिर क्या रहा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, और फाइनली क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? और इसी से हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना? जैसे कि क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में हम लोग क्या लिए थे, याद करो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है? प्योर डबल बॉन्ड है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले सकते हैं हम लोग? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ था? NO2 लगा हुआ था। ऐसा ही कुछ था, है ना? और इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या रहा होगा? OH रहा होगा। ये कंपाउंड क्या था? C था। और एक कंपाउंड था हमारे पास में, एक मिनट, यहाँ पर CH के साथ में क्या टेस्ट था? OH। हाँ, ठीक है ना? और एक क्या था? OH था। यहीं पर ले लेते हैं, OH CH CH, और इधर क्या लगा हुआ था? NO2 लगा हुआ था, राइट? ऐसा ही कुछ था, ठीक है ना? ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो फिर से एक बार देख लो। देखो, अगर ये कंपाउंड क्या है मेरे पास में? A है, और ये कंपाउंड B है, ये कंपाउंड C है, और ये कंपाउंड D है, राइट? ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो आप कैसे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करोगे? तो देखो, हो क्या रहा है, हम लोग किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं? इस वाले बॉन्ड लेंथ की, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमें क्या करना है? बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे करेंगे? देख लो, अगर हम बात करें इन सब में ही, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये तो हमारे पास में क्या है? प्योर डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। दिस वन इज द प्योर डबल बॉन्ड। वेर एज अगर इसमें बात करेंगे तो ये यहां पर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा। कौन सा केस? A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है? डबल बॉन्ड D, ठीक है ना? ऐसा ही कुछ है। और D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A के कंपैरिजन में क्या थी? ज्यादा थी। तो किधर की तरफ मूवमेंट होगा? D की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? ये रहा होगा OH, OH रहा होगा, और यहाँ पर किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। ऐसा ही कुछ रहा होगा, है ना? और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये इधर से भी रेजोनेंस में जा रहा होगा, और फिर फर्दर ये यहाँ से इधर पहले जाएगा, है ना? जैसे कि जैसे देखो, आप देख लो कि जैसे ये ऐसा इधर मूवमेंट करेगा पाई बॉन्ड, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर जैसे ही खाली हुआ, इस कार्बन को इस लोन पेयर के थ्रू क्या मिल जाएगा? पीछे से रेजोनेंस के थ्रू सपोर्ट मिल जाएगा, बोल सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? यानी कि दोनों ही लग रहा है उसमें। उसमें क्या लग रहा है? माइनस एम भी लग रहा है, और प्लस एम भी लग रहा है ना? जहां पर बढ़ा रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम बोलते हैं। जहां पर घटा रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस एम बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? प्योर डबल बॉन्ड। मतलब फोर श्योर बात है कि अगर बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन करेंगे तो सबसे कम जो होगा ना, सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा किसका होगा? बता दो। ए का। ए में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहां पर लेंथ क्या होगा? सबसे कम होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें क्या है? सबसे, मतलब प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? अब उसके बाद में देखो,
कि हम लोग किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि पहले क्या हमारे पास में डबल बॉन्ड, किसका किसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड, इन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। इसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड का लेंथ जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्योर डबल बॉन्ड, है ना। तो हमको ये देखना है कि कहां पर सबसे अच्छा क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। जहां पर अच्छा रेजोनेंस होगा, यानी कि मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, है कि नहीं। मोर द रेजोनेंस यानी कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और हमको अच्छे से पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें जो है ना, अगर इसमें बात करेंगे अगर इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें एक तरफ से ही रेजोनेंस हो रहा है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से मतलब इधर की तरफ ही जाएगा और इसमें से इधर की तरफ ही आएगा, है ना। दोनों में हमारे पास में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि इसमें से यहाँ पर तो क्या है, प्योर डबल बॉन्ड। अब देखो इन सारे कंपाउंड में ये जो डी है ना, डी में क्या हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि यहां से जैसे ही पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा फिर इधर से ये रेजोनेंस करेगा, है कि नहीं। मतलब क्या है कि डी में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा होगा, है ना। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, डी की हो जाएगी। अब कौन आता है हमारे पास में, अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास में, अगर इन दोनों में ही कंपैरिजन किया जाए ना, कि एक में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और दूसरा में क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर NO2 की बात करें तो NO2 क्या होता है, अच्छा बहुत मतलब बोल सकते हो क्या, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। या फिर आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो है ना बी डी में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में बी में आएगा OH ना लगा करके आप क्या लगा दो, कुछ और लगा दे सकते हैं, OH ही लगा लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, OH ही लगा लो। तो बी में क्या होगा, उसके बाद में ज्यादा होगा। फिर OH वाले में यानी कि सी में। क्योंकि यहां पर रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेकंड वाले केस में NO2 लगा हुआ है, NO ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है एज कम्पेयर टू द OH। अगर हम देने के रेस्पेक्ट में बात करें, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक में क्या हो रहा है प्लस M इफेक्ट लग रहा है, एक में माइनस M इफेक्ट लग रहा है। NO2 क्या लगाता है, माइनस M इफेक्ट लगाता है, और OH क्या लगाता है, प्लस M। हालांकि जो मतलब ज्यादा अच्छा रेजोनेंस जो शो करेगा ना वो NO2 करेगा, क्योंकि ये जो होता है ना मतलब बोल सकते हो बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NO लगा हुआ है। तो NO जो होता है एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होता है, इसी वजह से ऐसा यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलने वाला है। रेजोनेंस यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास में बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होगा, ठीक है ना। क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होता है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। और OH की बात करेंगे तो OH में क्या होगा हमारे पास में, OH में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, बट वो उतना अच्छा तरीके से नहीं दे पा रहा होगा जितना कि जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये बाहर विड्रॉ कर पा रहा है। यानी कि हम लोग को क्या देखना है, ओवरऑल क्या देखना है, रेजोनेंस अच्छा क्या कहाँ पर लग रहा है। प्लस M माइनस M की बात नहीं कर रहे हैं हम, ज्यादा अच्छा कौन लगाएगा रेजोनेंस, जहां पर ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही अच्छा वहां पर डेवलप हो रहा होगा। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, ज्यादा अच्छा डेवलप होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है और बहुत अच्छा रेजोनेटिंग मतलब बहुत अच्छा रेजोनेंस दिखाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से पुल करेगा इस कार्बन चेन से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक ना। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे तरीके से विड्रॉ करेगा, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलेगा।
अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख सकते हो, जैसे कि एक कंपाउंड था, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक ये है जहां पर कि क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, NO2, N डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। ऐसे ही कुछ है। ये कंपाउंड A है और दूसरा एक कंपाउंड है N डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या रहा होगा, ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है हमारे पास में, डबल बॉन्ड है। ऐसा कुछ है, ठीक है। दूसरा एक कंपाउंड ले लिए, ये दूसरा कंपाउंड था। तीसरा एक कंपाउंड ले लिए हम, जिसमें कि क्या है, एक बेंजीन रिंग है, उस पर क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, इधर लिख लो। यहां पर क्या ले लिया, नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। ऐसा कुछ है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं। और एक कंपाउंड है जिसमें कि क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन। ये कंपाउंड D है। और एक कंपाउंड है जिसमें कि क्या लगा हुआ है, OH यहां पर लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। ऐसा कुछ है। तो आपको इनमें कंपैरिजन करना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो देखो कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, CN बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, CN बॉन्ड, यानी कि इस वाले बॉन्ड का कंपैरिजन के बारे में बात करें, इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन के बारे में, CN बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, CN बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ठीक है। किसमें CN बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, हर किसी में देख लो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है ना। तो हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है, कि जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो देख लो किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाले केस को देखो, वहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किस केस में होगा, ए वाले केस में सबसे ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमको देखना है कि रेजोनेंस कम किस में हो रहा है, जिसमें कम होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, होगा ना। क्योंकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, सिंगल से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, पार्शियल कम आना चाहिए, मतलब क्या आएगा, पार्शियल इसमें कम आएगा, कम रेजोनेंस है ना इसमें रेजोनेंस यहां से यहां तक ही है हमारे पास में, रेजोनेंस यहां पर कम होगा, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या रहा होगा, मतलब बोल सकते हो क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, मतलब सिंगल में था ना ये, तो सिंगल बॉन्ड था, मतलब क्या हमारे पास में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा, इसके बाद में उसका ज्यादा होगा, है ना, यानी कि बी का होगा। और फिर इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो देखो इसमें क्या है हमारे पास में, इन तीनों में ही रेजोनेंस लग रहा है, बट ज्यादा रेजोनेंस कहां हो रहा है, जहां पर ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा, है कि नहीं। अगर इन तीनों में ही बात करेंगे तो यहां पर तो रेजोनेंस नहीं, ये जो हमारे पास में OH है ये तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही, यहां तक ही लगाएगा रेजोनेंस, है ना, इस वाले पाई बॉन्ड के साथ में ही कॉन्जुगेशन में रहेगा। बट अगर हम बात करें इस वाले OH की, तो ये क्या कर सकता है, पूरे रिंग के साथ साथ इसके साथ में भी रेजोनेंस में जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं। जैसे कि ये यहां पर गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाला इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहां पर आएगा, फिर ये वाला यहां पर जाएगा, फिर ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, मतलब इसके साथ में ये क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, है कि नहीं। ये वाला OH ग्रुप जो है यहां पर क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्या है,
डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद सीएन बॉन्ड, है ना। सीएन के साथ में क्या डायरेक्टली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। और इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तो कोई दूसरा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो कि इसको रेजोनेंस से सपोर्ट मिलेगा इसको, ठीक है ना। तो ज्यादा रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा होगा मतलब लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। किसमें, सॉरी इसमें ठीक ना, इसमें नहीं, इसमें तो रेजोनेंस लगेगा ही नहीं, रेजोनेंस तो यहाँ तक ही लगेगा इसमें, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे बॉन्ड लेंथ जो कम होगा वो किसका होगा, ई का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर रेजोनेंस में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जबकि ये वाला जो OH है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ में ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये जो OH लगा हुआ है, इस साइनाइड बोल रहे हैं, सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास में, उस बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और हमने क्या बोला कि जहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और सिंगल बॉन्ड था ना पहले। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जहां पर ज्यादा आएगा मतलब क्या, लेंथ उसकी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इसी वजह से ई का क्या होगा, सबसे कम होगा। और उसके बाद ये कुछ ना कुछ तो रेजोनेंस में जा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना। तो उसके बाद कौन आएगा, डी आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, क्योंकि यहां पर मतलब कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप कोई भी ऐसा नहीं लगा हुआ है जो कि मतलब इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहां पर से इसको अगर मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले इन वाले कार्बन को, तो ये क्या करेगा, इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे मूव कर सकता है ना। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा डेवलप होगा, है ना। तो इसी वजह से डी का आएगा, फिर उसके बाद सी का, और उसके बाद बी, और ए तो पहले से था ही, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में ऑर्डर निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। हाँ, पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, है ना। और सिंगल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। और हम लोग को अच्छे से पता है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। और अब बात आती है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जहां पर ज्यादा डेवलप होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, है ना। सिंगल बॉन्ड में था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा मतलब किसकी तरफ जा रहा है, ये डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है ना। तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा मतलब बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कहां पर सबसे ज्यादा आएगा, जहां पर रेजोनेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां पर हो रहा है, जहां पर पैरा पोजीशन पर अटैच्ड रहा होगा। एक बात ध्यान रखना कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में, बेंजीन के डेरिवेटिव में, ठीक ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बोल सकते हो क्या, रेजोनेंस वहां पर वर्क करता है, मेटा पर नहीं करता है, ठीक ना। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर हमारे पास मेटा पोजीशन पर था ना ये, अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास में 0 पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। इस पूरे रिंग के साथ में ये रेजोनेंस में है क्या, नहीं आने वाला है, ठीक ना। यानी कि मतलब बोल सकते हो कि आगे हम लोग नोट करेंगे इस बात को, फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर रेजोनेंस क्या था हमारे पास में, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर रेजोनेंस क्या होगा, कम होगा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। हाँ, और उसके बाद सी में क्या हो रहा है हमारे पास में, कम रेजोनेंस हो रहा है ना। सी में क्या हो रहा है, कम, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन है ना, वहां पर तो कोई और अदर ग्रुप हमारे पास में नहीं बाहर से इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास में क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, आपको कंपेयर करना है इन दोनों बॉन्ड को, ठीक ना। कौन कौन से बॉन्ड को, ये वाला और ये वाला। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर की ओर जाएगा यहां पर, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, है कि नहीं, ऐसे कुछ होगा। हम लोग को किसको किसको कंपेयर करना है, ये 1 2 जो लिखा है C1 C2 है, ये 3 4 यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो ये पहले किस में है, डबल बॉन्ड में है, किधर की तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और हमको अच्छे से पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है,
ज्यादा होता है। तो मतलब क्या है कि जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पर एक तरफ से ही रेजोनेंस हो रहा है, सिर्फ यहीं से रेजोनेंस होगा ना यहां पर, बट इस वाले को देखो ये दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बोलो है कि नहीं? यानी कि हम बात करेंगे तो यहां पर इस वाले पर्टिकुलर बॉन्ड में रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यानी कि C3C बॉन्ड पर C3C4 पर हमारे पास में रेजोनेंस ज्यादा होगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। मतलब क्या होगा, C3C4 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द C1C2, क्योंकि C1C2 में क्या हो रहा है, एक तरफ से ही रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरफ से ही रेजोनेंस हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? पहले डबल बॉन्ड में था, किस में जा रहा है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में जा रहा है, और हम लोग को अच्छे से पता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा लेंथ होता है, ठीक ना। तो उसमें एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, उसमें दो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक ना। आप क्या लिख सकते हो, इसमें क्या है, इस वाले केस में 1 पाई बॉन्ड involved in resonance, whereas in this particular bond 2 pi bonds involved in resonance। बोलो बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आप इस वाले कंपाउंड को देखो, हमको क्या करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से किस में जा रहा है, सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है ना। डबल बॉन्ड से किसकी तरफ जाएगा, सिंगल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि ये वाला यहाँ पर जाएगा और ये वाला यहाँ पर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। और हमको अच्छे से पता है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल डबल बॉन्ड ज्यादा होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसी का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है, प्योर सिंगल है, ठीक है ना। अब अगर प्योर सिंगल है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड एंड लेंथ का कंपैरिजन में सी में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर देखो जहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मतलब क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी, है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कहां पर ज्यादा आएगा, जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द बी के कंपैरिजन में रेजोनेंस यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस में जाएगा इसके साथ में, है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस इज मोर, और रेजोनेंस ज्यादा है, तो रेजोनेंस ज्यादा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, है ना। यानी कि ए का क्या होगा, सबसे कम होगा। तो फोर श्योर बात है कि बी उसके बाद में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, कम है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये सुमन, यहां पर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लेंथ होने की वजह से यहां पर क्या होगा, लेंथ सबसे ज्यादा होगा। और फिर हमने क्या बोला कि जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो लेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कम आ रहा होगा, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किधर की तरफ जा रहा है ये, मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर कम आएगा, मतलब बोल सकते हो क्या लेंथ यहाँ पर क्या होगा, बी वाले केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जा रहा मतलब लेंथ कम, है ना। यही बात है, आ रही है ना यहाँ पर से। बोलो समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। इसमें बताओ, अगर इसमें करेंगे कंपैरिजन, अगर आपको क्या बोला जाए, C1 C2 और C2 C3, इसमें आप कंपेयर करो, ठीक ना,
किसमें कंपेयर करने के लिए कह रहा है? C1 C2 और C2 C3 में कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे? तो अगेन आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। क्या करवा दें हम? इस रिंग में ही रेजोनेंस करवा दें, एक बार ऐसा करवा दें तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मिलेगा। यहां पर क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा। हाँ, अब हम क्या करवा दें? इस वाले का रेजोनेंस करवा दें। ये यहां पर गया, ये यहां पर गया और ये यहां पर आया। हाँ, बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर ये रेजोनेंस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? यहां पर क्या आएगा? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कुछ इस तरीके से आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, C1 C2 और C2 C3 में कंपैरिजन करना है, ठीक ना। यानी कि कौन से पर्टिकुलर बॉन्ड की बात हो रही है? इस वाले बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक ना। इस वाले बॉन्ड की, इस वाले बॉन्ड की बात हो रही है और यहां पर इस वाले बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। तो देखो ये सब सारे के सारे क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर C1 और C2 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कितनी बार आ रहा? सिंगल बॉन्ड कितनी बार आ रहा देखो लो, 1 2 टाइम सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसमें। और 1 क्या है? पाई बॉन्ड है। एक बार पाई बॉन्ड आ रहा है, यानी कि एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है और एक बार सॉरी 2 बार क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना। यानी कि इस C1 C2 में एक बार तो क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? एक बार क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है और 2 टाइम्स क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। बोलो सॉरी कुछ, अच्छा 1 टाइम डबल बॉन्ड, उल्टा लिख दिया। 2 1, ठीक है। अब अगर इस वाले केस में बात करेंगे C2 C3 को देखो, यहां पर क्या है? C2 C3 2 टाइम्स डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। एंड 1 टाइम क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है अब कंपैरिजन कैसे करना है, कर लोगे आप। जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ रहा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कहां पर ज्यादा आ रहा है? इसमें ज्यादा आ रहा है C1 C2 में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो समझ में आई बात? कि यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आने की वजह से C1 C2 जो है, 1 मिनट, हाँ वैसे ही कुछ है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ क्या होगा? C1 C2 का क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द C2 C3। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, लिखो फटाफट, नोट करो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सिंपली यू हैव टू चेक द कि कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। आपको बस यही चेक करना है। यहां पर एक सिंगल बॉन्ड आएगा, सॉरी 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं इस C1 और C2 के बीच में। 2 टाइम सिंगल बॉन्ड आ रहा है और एक टाइम क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। वेरेज C2 C3 कार्बन के बीच में 2 टाइम्स डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 टाइम क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और हमको अच्छे से पता है कि सिंगल का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रहा है, सिंगल 2 टाइम्स आ रहा है, तो ज्यादा आने की वजह से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ये अब कोई दिक्कत? तो नोट करो। और ये कंपाउंड का नाम क्या होता है रे? नैफ्थलीन। लिखो फटाफट, नोट करो।